देखिए क्वेश्चन, इसमें हमारे पास बताया जा रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये हमारे पास कैपेसिटर है। इन कैपेसिटर के बीच की दूरी जो है वो क्या है, बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी है। ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद इस प्लेट, इन प्लेटों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, ये दिया गया है। ठीक, हमारे पास जब भी प्लेट ऐसी होती है तो इनमें जो कैपेसिटर आता है वो क्या आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में एप्सिलॉन नॉट और ए डिवाइड बाई डी, ये हमारे पास कैपेसिटर का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हमारे पास जो एनर्जी के विषय पूछा जा रहा है, एनर्जी इक्वल होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में एक रिलेशन होती है कि वोल्टेज हमारा जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर प्लेट जो कैपेसिटर दिया गया है उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वोल्टेज निकल आता है। यहाँ पर बस दोनों वैल्यू पुट करना है, यू इज इक्वल टू हाफ सी की वैल्यू क्या रखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ठीक है, ये आ गया। अब वी की जगह क्या लिख सकते हो, ई का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, एक डी कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए और डी आ जाएगा, यहाँ पर ई स्क्वायर आ जाएगा। कोई ऑप्शन हो तो मिला लो उसमें। कौन सा ऑप्शन है, ये है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, कुल मिला के मैं क्या याद रखना था इसमें कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए होते हैं तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, एरिया एक प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो, और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमेबिलिटी है फ्री स्पेस में। इसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। यहाँ पर सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, और वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वोल्टेज आ जाता है। उसी का यूज किया हमने, दोनों वैल्यू पुट की, फिर उसका सॉल्व करने के बाद हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर, ऑप्शन हमारा थर्ड सही आ जाएगा। देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।